So hi everyone. So we people are discussing about the two important concept, that is what is the difference between the training and टेस्ट डेटा. तो पिछला लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्रेनिंग एंड टेस्ट डेटा का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, और हमने आइडेंटिफाई किया था दैट वेन एवर वी वांट टू इवेलुएट दैट वेदर अवर मॉडल इज गुड और बैड, दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ ए ट्रेनिंग एंड टेस्ट डेटा. तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंक्लूड किया था कि अगर हम अपने डेटा सेट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, अगर ट्रेनिंग डेटा से एक्यूरेसी 82% मतलब हाई एक्यूरेसी आ जाती है, और टेस्ट डेटा से भी एक्यूरेसी हाई आ जाती है, तो इसका मतलब मॉडल हमारा क्या है, गुड है. ठीक, तो हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं. बट सपोज कि ट्रेनिंग डेटा सेट से हमारी एक्यूरेसी 82% आती है, बट टेस्ट डेटा से एक्यूरेसी 60% आ जाती है, इसका मतलब दोनों के एक्यूरेसी में डिफरेंस आ रही है, तो हम इस मॉडल को गुड नहीं मानेंगे और हम कहेंगे इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम है. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग वैका में एक पर्टिकुलर डेटा सेट लेंगे, उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि मॉडल की एक्यूरेसी दोनों के इसमें इक्विवेलेंट आ रही है या फिर नहीं आ रही है. ठीक, तो थ्योरेटिकली इफ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो हमने एक डेटा सेट लिया सेगमेंट नाम का, उसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं. एक पार्ट हम ले रहे हैं सेगमेंट चैलेंज, जिसके थ्रू हम अपने डेटा को ट्रेन करेंगे और एक्यूरेसी फाइंड करेंगे. दूसरा हम ले लेंगे सेगमेंट टेस्ट, उससे हम डेटा को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे और फिर इवेलुएट करेंगे. अगर दोनों केस में एक्यूरेसी इक्विवेलेंट आ गई तो हम डिप्लॉय कर देंगे, और अगर दोनों केस में इवेलुएशन रिजल्ट ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट नहीं आता तो फिर हम क्या करेंगे, वी विल से देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग. तो चलिए वैका में डेटा सेट सेगमेंट चैलेंज डेटा सेट को ओपन करते हैं और अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराते हैं. तो हमने वैका ओपन कर लिया आपकी. ठीक, तो ओपन पे हम क्लिक कर देंगे. तो ओपन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमने अपने डेटा सेट को दो पार्ट में ऑलरेडी डिवाइड कर लिया. आप ये देखें, ये डेटा सेट क्या आपका सेगमेंट डॉट चैलेंज, ठीक, जिसको हम ट्रेनिंग डेटा सेट मान लें. और दूसरा अगर आप देखें, हमारा डेटा सेट है सेगमेंट डॉट टेस्ट. तो जब आप वैका इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये इनबिल्ट डेटा सेट में ये अवेलेबल हो जाएगा. तो पहले हम सेगमेंट चैलेंज डेटा सेट से अपने डेटा को ट्रेंड करेंगे. तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ओपन पे क्लिक कर दिया. ठीक, तो सिंस इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई पे क्लिक कर देंगे. J48 एल्गोरिथम आप क्या कर देंगे, रन करा देंगे. ट्रीज में जाके हम पहले पढ़ा चुके हैं, ट्रीज में जाएंगे तो आपको अच्छी एल्गोरिथम मिल जाएगी. J48 सेलेक्ट कर लीजिए और इस डेटा सेट को हम क्या मान ले रहे हैं, ट्रेनिंग डेटा सेट. ठीक, अभी तक देखा वैका में बाय डिफॉल्ट ये वाला ऑप्शन हम यूज़ करते थे. फर्स्ट टाइम हम बाकी ऑप्शंस को भी धीरे धीरे अब सीखना स्टार्ट करेंगे. तो हमने इस डेटा सेट को क्या मान लिया, ट्रेनिंग डेटा सेट मान लिया. और उनका ट्रेनिंग डेटा सेट एज्यूम करते हुए इस एल्गोरिथम को, मतलब J48 एल्गोरिथम को हमारे डेटा सेट पर अप्लाई कर दो. हमने रन किया और अपने मॉडल की एक्यूरेसी हमने चेक कर ली. मॉडल की एक्यूरेसी इट्स वेरी हाई. यू विल सी वी आर गेटिंग 99% एक्यूरेसी. तो चलिए अब जल्दी से टेस्ट डेटा से एक्यूरेसी हम लोग चेक कर लेते हैं. तो टेस्ट डेटा यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, हमारे पास ऑप्शन है सप्लाई टेस्ट सेट. इस ऑप्शन पे सेलेक्ट करिए, सेट वाला टैब पे क्लिक कर दीजिए. जैसे ही आप सेट वाले टैब पे क्लिक करेंगे, ओपन फाइल वगैरह कौन सी फाइल को आप कनेक्ट करना चाहते हैं इस पर क्लिक कर दीजिए. जैसे ही ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेस्ट डेटा सेट क्या था, सेगमेंट टेस्ट. इसको सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक कर दीजिए. ठीक, इसको हम क्लोज कर देते हैं बिकॉज दिस वर्क हैज ऑलरेडी बीन डन. इसके बाद टेस्ट डेटा सेट को रन करने के लिए सिंपली हम लोग अगेन एज यूजुअल स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे. जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे इसकी एक्यूरेसी कितनी आ गई, 96.1728. तो हमने देखा कि ट्रेनिंग डेटा सेट से एक्यूरेसी 99% आई थी और टेस्ट डेटा सेट से एक्यूरेसी हमारी कितनी आ गई, 96% आ गई. विच इज़ नो डाउट दोनों ही केस में एक्यूरेसी हमारी क्या आ रही है, इक्विवेलेंट एक्यूरेसी आ रही है. ठीक, तो क्योंकि एक्यूरेसी इक्विवेलेंट आ रही है तो हमारा जो इवैल्यूएशन रिजल्ट है दैट इज ओके. नाउ वी कैन डिप्लॉय दैट पर्टिकुलर मॉडल.